ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं प्रियंका। शाम 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ। किसान संगठनों ने 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। किसान मोर्चा नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि अगर डल्लेवाल को कुछ हुआ तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत बेहद गंभीर हो गई है। किसानों का कहना है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये मार्च जरूरी है। पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की मुख्य मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए। किसानों का मानना है कि ये गारंटी उनके भविष्य को सुरक्षित करेगी और बिचौलियों से उनकी रक्षा करेगी। झांसी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 16 साल पहले अपहरण और हत्या के आरोप में एक युवक का नाम सामने आया था जिसे पुलिस ने मरा हुआ मान लिया था, लेकिन अब ये पता चला है कि वो युवक झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र के धवारा गांव में जिंदा मिला है। पुलिस की जांच में सामने आया कि वो युवक पिछले 6 महीनों से यहाँ छिपकर रह रहा था। गुरुवार को शेयर बाजार शुरुआत में ही औंधे मुंह गिरते हुए नजर आया। आज के प्री ओपनिंग सेशन में घरेलू बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांकों में भारी गिरावट देखने को मिली। साथ ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में भी गिरावट को दर्शाता है। हालांकि कल के कारोबार के मुकाबले में आज कम गिरावट दर्ज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को महात्मा गांधी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बुधवार को युवा प्रवासी भारतीय दिवस के साथ शुरू हुए 3 दिवसीय कार्यक्रम में 50 से ज्यादा देशों के कारोबारी समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कर का आतंक फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि देश में माल एवं सेवा कर जीएसटी के कुल संग्रह में आम नागरिकों की भागीदारी 2/3 है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते उद्योगपतियों की भागीदारी सिर्फ 3% है। पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि जीएसटी की संकल्पना एक सरल कर प्रणाली के रूप में की गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने सब कुछ इसके लिए उलट किया। हरियाणा पंजाब की शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे 55 वर्षीय किसान ने गुरुवार को कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। किसान नेताओं ने कहा आंदोलन स्थल पर 3 सप्ताह के भीतर इस तरह की ये दूसरी घटना है। मृतक किसान की पहचान तरन जिले के पाहुविंड के निवासी रेशम सिंह के रूप में हुई है। किसानों ने बताया कि रेशम सिंह को पटियाला के राजिंद्रा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हरियाणा के सोहना में कथित तौर पर आतंकवाद के वित्त पोषण से जुड़े साइबर अपराध के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 23 वर्षीय व्यक्ति की गुरुग्राम में एक होटल की 3री मंजिल के कमरे की बालकनी से गिरकर मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने भागने की कोशिश की थी और इसी प्रयास में उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई टाउनशिप में गुरुवार सुबह एक सरकारी बस में आग लग गई। राहत की बात ये रही कि बस में सवार सभी 22 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। पुलिस ने बताया कि किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। इस घटना के कारण इलाके में कुछ समय के लिए यातायात जाम हो गया। चीन में तेजी से फैल रहा HMPV अब भारत के कई राज्यों में भी पांव पसार रहा है। भारत में अब तक 9 केस मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक महिला में वायरस के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद उसे बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके सैंपल को लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। अब तक देश में HMPV वायरस के 9 केस मिल चुके हैं। तमिलनाडु में 2, कर्नाटक में 2, महाराष्ट्र में और गुजरात में 2 लोगों में HMPV की पुष्टि हो चुकी है। HMPV को लेकर कई राज्यों में SOP और गाइडलाइंस जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश एक वांछित अपराधी है। उसके खिलाफ बदायूं, बरेली और चंडीगढ़ में चोरी के 10 मामलों सहित कई अन्य गंभीर मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई में SOG और सर्विलांस टीम भी शामिल थी। दिल्ली NCR से लेकर पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश से 57 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है। प्रदेश में दिन और रात के समय भीषण ठंड हो रही है। 9 जनवरी को प्रदेश के दोनों हिस्सों में कुछ जगहों पर दिन में ठंड से भीषण ठंड होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही घना कोहरा छाने की भी आसार जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी समेत दिल्ली NCR में
में कई जगहों पर शनिवार और रविवार को बारिश देखने को मिल सकती है। इसका कारण पश्चिमी विक्षोभ है। तो ये थी शाम 5 बजे तक की खास खबरें। और भी ऐसी खास खबरों को जानने के लिए सुनते रहें दस्तक रेडियो।